गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आप सभी को पता है जो यूपीएससी इस बार देने वाले हैं 2021 का, उनका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो जून में होना था वो हो गया है अक्टूबर में। तो 10 अक्टूबर को आपको प्रीलिम्स है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोगों की तो तैयारी परफेक्ट हो चुकी है, लेकिन उन लोगों के लिए दोबारा मौका है जो चूक गए हैं, जिनका तैयारी में लग रहा था कि काश भगवान 1 महीने 2 महीने और दे देता तो हम अपनी तैयारी को और बेटर कर लेते। तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपका जहां कहीं भी बचा कुचा कसर है उसको आप पूरा कर लीजिए और प्रीलिम्स में अच्छा परफॉर्म करके आइए। 100 क्वेश्चन होता है यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस में। 100 क्वेश्चन में आउट ऑफ 100 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट मत करना, मैं भी बताता हूँ, चूँकि निगेटिव मार्किंग भी है तो आपको बचना है। 80 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें अच्छे से, स्ट्रैटेजी बना के, प्लानिंग बना के। आने वाले क्लास में मैं बताऊंगा आपको कैसे वो स्ट्रैटेजी होती है, लेकिन मोटा मोटी इतना आप जान लीजिए, प्रीलिम्स में ऐसे 7 सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन 7 सब्जेक्ट में 4 पे आप अच्छे से फोकस कीजिए। कहते हैं ना 4 पिलर ऑफ सक्सेस, तो 4 पिलर ऑफ सक्सेस में 4 पे अच्छे से फोकस करें, आप प्रीलिम्स में बहुत अच्छा करके आएंगे। वो पहला क्या, हिस्ट्री एंड कल्चर। हिस्ट्री एंड कल्चर से लगभग 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नोट कर लीजिए। दूसरा इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी को आप, इंडियन पॉलिटी में ऐसे तो टोटल 66 चैप्टर है, तो 66 चैप्टर के चक्कर में आपको नहीं भटकना है। आगे का 30 चैप्टर एम लक्ष्मीकांत, अगर अगला फर्स्ट टू लेके 30 चैप्टर तक अगर आप अच्छे से कंप्लीट है आपका तो काम चल जाएगा। जो आपका बनाया हुआ नोट्स है उसको आप रिवीजन कीजिए, मोर और मोर रिवीजन, ठीक है। तो इंडियन पॉलिटी लगभग 15 क्वेश्चन आपको वहाँ से निकल के आएंगे। तीसरा जो है जिस पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है वो ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट। ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट मिलाकर तकरीबन 40 क्वेश्चन होते हैं फ्रेंड। तो 40 क्वेश्चन आप ऐसे ही मत जाने देना। इसके लिए जहाँ कहीं भी कसर रह गया है, देखो ज्योग्राफी के लिए और एनवायरनमेंट के लिए आपको ज़्यादा प्राइवेट पब्लिशर के बुक में नहीं भटकना है। लोग क्या करते हैं ना कि यूपीएससी के लिए जब तक 100 बुक ना हो उसके टेबल पे, तब तक उनको यकीन ही नहीं होता है कि हम यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे हैं। खुद से भी उनको लगता है कि कहीं ना हम छूट ना जाए पीछे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एनसीईआरटी ही बेस है आपका, खासकर ज्योग्राफी के लिए, एनवायरनमेंट के लिए। एनवायरनमेंट के लिए बाकी बचा कुचा कसर आपका द हिंदू न्यूज़पेपर निकाल देता है, वो आपको पूरा कर देता है। कहा भी गया है ना कि द हिंदू न्यूज़पेपर अगर आप नहीं देख रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, तो फिर कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जा रहा है स्टूडेंट आपका, ठीक है। तो द हिंदू न्यूज़पेपर आप अच्छे से डेली रेगुलर बेसिस पे उसको कीजिए। और हिंदी न्यूज़पेपर भी है, लेकिन हिंदी न्यूज़पेपर देखो उसमें क्या होता है ना कि उसमें आपका मटेरियल नहीं है। मैं बहुत ढूंढता हूँ तो इजराइल का न्यूज़ मिलता है, वो भी 2 दिन के बाद। तो जो चीज़ें अभी चल रही है देश में, जो चीज़ें अभी ज़रूरी है यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए, वो चीज़ें हिंदी न्यूज़पेपर में नहीं है। मिलेगा क्या, 4 बच्चे की माँ दूसरे के साथ फरार हो गई, फलना जगह गाड़ी कूद गया, है ना। तो ये सब न्यूज़ है, स्टेट न्यूज़ है, रीजनल न्यूज़ है। यूपीएससी के लिए वहाँ पे 1% भी न्यूज़ नहीं है बच्चों। द हिंदू बाइबल है, उसको अच्छे से आप कंप्लीट कीजिए द हिंदू न्यूज़पेपर को। और इन्वायरमेंट वाला हो गया। चौथा जिस पे ध्यान देने की ज़रूरत है जो करंट अफेयर का सेक्शन है, जिसमें इकोनॉमिक सर्वे, बजट और टेक्नोलॉजी में जो लेटेस्ट क्या चीज़ें हो रही है, तो करंट अफेयर। तो ये 4 चीज़ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 में बैठने वाले हैं। इस 10 अक्टूबर को इस 4 पे आप अच्छे से स्ट्रैटेजी बना के प्लानिंग के अनुसार आप ध्यान दें स्टूडेंट। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, हिस्ट्री एंड कल्चर। हिस्ट्री में पूरा मत घुस जाना, अब एंशिएंट पढ़ने बैठ जाना, मेडावल पढ़ने बैठ जाना नहीं होगा, मुश्किल हो जाएगा। अगर एंशिएंट से 1 से 2 क्वेश्चन आता है तो वो तो आपका आर्ट एंड कल्चर से कवर हो जा रहा है। मेडावल से 1-2 क्वेश्चन आ रहा है, अगर नहीं भी पढ़ोगे तो कोई इशू नहीं है, छूट भी जाता है 1-2 क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब से सबसे ज़्यादा आपको मॉडर्न हिस्ट्री और इंडियन नेशनल मूवमेंट पे ध्यान देना है फ्रेंड। उसको वो सेक्शन ऐसा है जिससे एक भी क्वेश्चन आपका इधर से टच से मस नहीं होना चाहिए, ओके। तो हिस्ट्री एंड कल्चर हो गया। दूसरा इंडियन पॉलिटी लगभग 15 क्वेश्चन। तीसरा ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंजेस। और चौथा जो टॉपिक है जो बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, करंट अफेयर। और करंट अफेयर आप सोचेंगे कि एक ही बार में कर लें 1 साल का, मुश्किल होता है। बहुत सारे लोग कर लेते हैं बट मुश्किल होता है, इसको रेगुलर बेसिस पे करने की ज़रूरत है। तो अभी तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, सिर्फ 5 महीने का समय है। ऑलमोस्ट 10 अक्टूबर का एग्ज़ाम हो जाएगा।
हाँ, अभी जो पैंडमिक चल रहा है उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब है स्टूडेंट। तो जो देने वाले हो पहला स्टेज है, और कहा भी गया है कि अगर जो 2021 में बैठने जा रहे हो, मेंस का तैयारी आपका हो चुका होगा हाथ में, जीएस ऑप्शनल पेपर आपका तैयारी हो चुका होगा। अब जो स्टेज है 5 महीने पूरी तरह से डेली प्रैक्टिस, डेली रिवीजन, जो अपना बनाया हुआ नोट्स है उस पर आप यकीन रखिए, विश्वास कीजिए, आपको भटकने नहीं देगा। और सारी चीज़ें आपके अंदर है, आप ही के पास है, ज़्यादा भटकने। और अंत समय में 3 महीना चाहे पहले, 4 महीना पहले, 5 महीना पहले आपको ज़्यादा बुक के ढेर में नहीं खोना है, ठीक है। तो मेन फोकस देना है मॉडर्न हिस्ट्री पे। मॉडर्न हिस्ट्री के किताब आपके पास है ही, बिपिन चंद्रा का है, उसको आप देखिए ना, पहला 5 चैप्टर 6 चैप्टर पढ़ लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन कहाँ जाएगा, सारा चीज़ एनसीईआरटी में कहा भी गया है। 4 पिलर ऑफ सक्सेस, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेबस तो है ही, वो अंडरस्टूड है। सिलेबस, आपको गो थ्रू द सिलेबस। अगर आपको सिलेबस नहीं पता है, आप कहीं न कहीं सफलता से बहुत दूर हैं स्टूडेंट। तो पहला क्या है, एनसीईआरटी, और वो भी ज़्यादा बुक नहीं, 12 बुक पढ़ना है टोटल पीटी और मेंस मिला करके। तो एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना है। जितने अच्छे तरीके से एनसीईआरटी में समझाया गया है, उतने अच्छे तरीके से आपको कहीं भी प्राइवेट पब्लिशर के बुक में नहीं मिलेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो बच्चों, तो कभी मत भूल जाना बुक के ढेर में खो जाना, ठीक है। तो एनसीईआरटी। दूसरा, द हिंदू न्यूज़पेपर डेली आप हैबिट बना लीजिए। जिस तरह आप डेली ब्रश करते हो, डेली शर्ट चेंज करते हो, डेली खाना खाते हो, डेली ब्रेकफास्ट करते हो, द हिंदू को आप आदत बना लो। 2 चीज़ें हो गया। तीसरा, अनसोल्ड पेपर, अनसोल्ड, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, यूपीएससी का पिछला लास्ट 10 साल का अनसोल्ड पेपर लाइए और उसको आप सोल्व करें। नहीं तो वो नेट पे भी अवेलेबल है, बहुत जगह अवेलेबल है, वो आपको मिल जाएगा। बट सॉल्यूशन वाला मत खरीद के लाना, विद सॉल्यूशन, अनसोल्ड पेपर खरीद के लाना। और चौथा, जब आप अच्छे से एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ते हैं, तो जितना आप मॉक लगा सकते हो, प्रीलिम्स का मॉक ऑनलाइन, मेंस का मॉक लिखने का, और कम से कम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। मिनिमम मैं बता रहा हूँ, मिनिमम, इसको मैक्सिमम मत समझ लीजिएगा, दिस इज मिनिमम। तो मिनिमम क्या है कि एक क्वेश्चन कम से कम डेली, चाहे जीएस पेपर 1 हो, जीएस पेपर 2 हो, जीएस पेपर 3 हो, 4 हो, एस्से राइटिंग हो, एक सिस्टमेटिक तरीके से आप अपने सुविधानुसार एक रूटीन बनाइए, और एक क्वेश्चन कम से कम मेंस का आप डेली अटेम्प्ट करें। ऑप्शनल पेपर, ऐसा मत सोचिए कि जब प्रीलिम्स निकल जाएगा तब हम ऑप्शनल पेपर को टच करेंगे। दिस इज़ अ ब्लंडर मिस्टेक, बहुत बड़ा मिस्टेक कर देंगे आप। तो ऑप्शनल पेपर जो होता है 500 मार्क्स का होता है फ्रेंड। 500 मार्क्स को आप लास्ट मोमेंट के लिए मत रखिए, इसको अभी से आपको करके जाना पड़ेगा, कंप्लीट करते जाना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप इसको खत्म करना पड़ेगा। तो वीक में तो कम से कम 3 दिन आप ऑप्शनल को ज़रूर समय दें, 2-2 घंटे के लिए, 2 वीक में 3 दिन ज़रूर देना है। बाकी का जीएस पेपर है, अभी अक्टूबर में एग्ज़ाम है आपका प्रीलिम्स का। और प्रीलिम्स को देखो, इतना आप आसान मत लेना। प्रीलिम्स पहली सीढ़ी है, बट ये बहुत ही डेंजर सीढ़ी है। इस सीढ़ी ने, इस स्टेप ने बहुतों को बर्बाद करके रख दिया है स्टूडेंट। मेंस का तैयारी पूरा है, ऑप्शनल पूरा तैयार है, बट प्रीलिम्स में ही जाके वो फंसते हैं। और प्रीलिम्स का जो गेम है ना, इस गेम से बहुत सारे लोग को बाहर होते देखा है मैंने। इसमें आपको 4 ही चीज़ बचाएगा, जैसा कि आपको बताया गया है। हिस्ट्री एंड कल्चर अच्छे से कर लो, पॉलिटी को अच्छे कर लो। हिस्ट्री एंड कल्चर से 15 क्वेश्चन आएगा, उसको अच्छे से तैयार कर लो आप। इंडियन पॉलिटी को अच्छे से तैयार कर लो 15 क्वेश्चन के लिए। 40 क्वेश्चन के लिए आप तैयार कर लो ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, क्लाइमेट चेंजेस, बायोडाइवर्सिटी। और 5वां जो है, अब टेक्नोलॉजी अलग से मत पढ़ने लग जाना आप। इकोनॉमिक सर्वे, इंडियन इकोनॉमी अलग से मत, जो चीज़ें अपडेटेड है, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे इंडियन इकोनॉमी हो, चाहे इकोनॉमिक सर्वे हो, सब करंट अफेयर के साथ जोड़ करके वो पूछते हैं। तो 30 क्वेश्चन लगभग इसमें से है। इतने आउट ऑफ 100 80 क्वेश्चन के लिए आप अच्छे से तैयार हो लो अगले 5 महीने में। और जो भी आपका नोट्स है उसको रिवीजन में निकालिए, जो भी चीज़ें हैं कहीं से भी अवेलेबल हो उसको आप रिवीजन में डालिए, और मॉक लगा लीजिए कम से कम अभी से लेकर के सितंबर तक। चूँकि 10 अक्टूबर को एग्ज़ाम है आपको, तो अभी से लेके एटलीस्ट सितंबर तक 50 मॉक लगा लीजिए आप। और 50 मॉक अगर आप ऑनलाइन देते हैं, प्रयास करो हर दिन एक मॉक को 2-3 बार अटेम्प्ट किया, फिर 50 मॉक को आप 50 मॉक को आप 5 बार अटेम्प्ट कर लो, ठीक है। तो 250 मॉक हो गए। तो मॉक ही आपको बचाएगा, ठीक है, लास्ट मोमेंट के लिए मॉक बचाएगा। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, फिर